मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन में प्रदेश सचिव पद पे हैं। मेरा नाम विक्रम गौतम एडवोकेट है। अभी हापुड़ में जो घटना हुई है तो उसको लेकर आपकी क्या है? हापुड़ में जो घटना हुआ है यह बहुत ही निंदनीय है। एक पुलिस द्वारा एक महिला अधिवक्ता के साथ छेड़छाड़ करना ये बहुत ही गलत हुआ है हम अधिवक्ताओं के साथ, और इसका हम घोर निंदा करते हैं। 2024 को आपका संगठन किसको समर्पित करने वाला है? 2024 में हम लोग बहन मायावती जी को समर्थन देंगे और अपने बहुजन समाज में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा संगठन भीम आर्मी जय भीम निरंतर कार्य कर रहा है। तमाम पार्टियां होने के बावजूद आप केवल बसपा को समर्थन करेंगे? हमारा यह उद्देश्य है कि हम सिर्फ बसपा की सरकार में ही सुरक्षित थे और रहेंगे, क्योंकि अन्य जो भी पार्टियां हैं वह अवसरवादी हैं। आपने जो समर्थन दिया है किन मुद्दों को लेकर समर्थन दिया है? बहन जी को हम लोग जो उनका कानून व्यवस्था है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर्व समाज उनका आज भी उनके शासन में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, जो सुरक्षा थी, सबको पता है कि बहन जी ने किस तरह कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था लागू किया और सबको सुरक्षित महसूस हुआ था और बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा बनाए थे। भीम आर्मी बसपा का समर्थन कर रही है, लेकिन आकाश आनंद जब सवाल पूछा गया कि आप भीम आर्मी को जानते हैं या नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि नहीं। आकाश आनंद जी भीम आर्मी को नहीं जानते हैं, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन को जानते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजीत सिंह नौटियाल जी को बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने जो कहा वो बहुत सोच समझ कर ही कहा है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है बहन जी को परिवारवाद। यह आरोप लगाना गलत है। बहन जी उनको ना तो मुख्यमंत्री बनाई हैं और ना ही कोई सांसद विधायक का टिकट दी हैं, और आनंद आकाश जी जो संघर्ष कर रहे हैं अपने संघर्ष के बदौलत अगर सांसद या विधायक बनते हैं तो सरकार भी बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या मुद्दे होंगे 2024 में? मुद्दे होंगे जो लगातार बेरोजगारी, अशिक्षा और सबसे बड़ी दिक्कतें है कि जो संविधान को बदलने के लिए तमाम पूंजीपति लगे हुए हैं। अगर संविधान बदला जा रहा है तो इसमें देश हित में बहुत ही गरीब, दलित और अल्पसंख्यक के लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। हम लोग गुलामी के से मुक्ति जो पाए हैं फिर हम लोग गुलाम बनेंगे और इसके लिए बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा। संविधान का रक्षा सर्वश्रेष्ठ है। भाजपा के लोगों का कहना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये संविधान का मुद्दा बना है। ये सब संविधान का खतरा है किसका? भाजपा की सरकार में अभी जो उनके सलाहकार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने संविधान बदलने की बात की है, लेकिन क्या संविधान में संशोधन का प्रावधान है, उसमें समय समय पर संविधान संशोधन किया गया है, तो बदलने की नौबत ही कहाँ से आ गई। और अगर बदलना है तो तमाम जो पुराने हैं, जो दलित, गरीब और तमाम अछूतों को हम लोग जब वोट लेना रहता है भाजपा को तो हिंदू कहते हैं, लेकिन जब जैसे सरकार बनती है तो हम लोगों को जातिवाद से प्रताड़ित करते हैं और ना तो हम लोग शिक्षा में वरीयता दिया जा रहा है और ना तो नौकरी में, और आरक्षण के नाम पर अन्य लोग भरे पड़े हुए हैं, या तो जगह खाली है या तो भर्ती ही नहीं हो रहा है। इस तरह से दलित और पिछड़ी और अल्पसंख्यक लोग को नौकरी से वंचित किया गया है। लोग आरोप लगातार लगा रहे हैं कि आरक्षण के योगदान का हनन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर आरक्षण से हनन होता तो 10% के लोग 15% लोग 10% आरक्षण क्यों लेते? उन्हें भी उस EWS की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर? अगर उनको आरक्षण से खतरा है तो EWS नहीं लेना चाहिए था, और मैं इसका विरोध करता हूं, और जो आरक्षण का विरोध करते हैं मैं इसको गलत कहता हूं। बीजेपी की गठबंधन में जो 3 बार बसपा ने सरकार बनाई, क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? उस समय संविधान खतरे में नहीं था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के सलाहकार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ना कि उस समय संविधान बदलने की बात हो रही थी। वहाँ संशोधन की बात थी, और जो समय समय पे ज़रूरत था कानूनों का, वह कानून बनाया गया विधायिका द्वारा और सरकारें
में कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी सरकार चल रही है। लेकिन संविधान बदलने का जो ये सलाहकार जी ने बयान दिया ये गलत है। अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी में हम 80 सीटें जीत रहे हैं, विपक्ष का 15 था 23 पर। उनकी मर्जी है, वो 80 नहीं 180 जीते, या मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। तो बसपा कहाँ जाएगी फिर 180 जीत के? बसपा भी अपना जनता से समर्थन मांग रही है, चुनाव लड़ेगी, वो तो सबके सामने है। रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि क्या अभी इंडिया में चल रहा है, इंडिया गठबंधन में वो 40 सीट मांग रहे हैं, यह न्यूज़ फेक है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, आप लोग समर्थन करें और संविधान की रक्षा करें। ऐसा हो ही क्यों रहा है? खतरे में आया ही संविधान? संविधान खतरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार संविधान के तहत कुछ गलत भी पूंजीपतियों के द्वारा गलत हो रहा है, जैसे कि शिक्षा में प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरियों में प्राइवेट किया जा रहा है, तो इसमें गरीब लोग नहीं जा पा रहे हैं। ना उतनी अच्छी व्यवस्था है कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर पाएँ, उनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, खाने के लिए मुस्ताद हैं, तो वो लोग पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। और इसके लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए ताकि वो लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और सरकारी नौकरियों में वो लोग अपनी बहुता को साबित कर सकें। भाजपा सरकार कह रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास करें। ये अच्छी सोच है, सबका साथ हो सबका विकास हो, मैं इस नारे का समर्थन करता हूँ। और क्या कुछ कहेंगे? और मैं आपका बहुत बहुत लास्ट में धन्यवाद देता हूँ कि आपके खबर ज्ञान तक चैनल का बहुत बहुत मंगल कामना है हमारा कि दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे आपका चैनल, और आप भी अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज में। और मैं सभी जनता से यही कहूँगा कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और आपका समर्थन करें।